students, welcome to my channel. आज मैं आप सबके साथ क्राई द पीकॉक रिटन बाय अनीता देसाई एक्सप्लेन करूंगी. मैंने आपको पार्ट 1 चैप्टर 1 एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. और हाँ, मैंने आपको पार्ट 2 चैप्टर 1 भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. इट्स अ वेरी लॉन्ग, मैंने पार्ट वाइज एक्सप्लेन किया है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उसको सुन सकते हैं. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए. हो सकता है कि मैं हर लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर लाइन एक्सप्लेन करना ज़रूरी भी नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सिर्फ डिस्क्रिप्शंस होते हैं. जो आपका जानना होता ज़रूरी नहीं है. जो आपका जानना ज़रूरी होता है वो मैं आपको ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आपको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ. और आज मैं आपके साथ पार्ट 2 चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगी. ओके, मैंने और भी बहुत सारे स्टार्ट कर दिए हैं. मैं मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पढ़ा रही हूँ अभी साथ साथ, और 12th नाइट पढ़ा रही हूँ. तो आपके फ्रेंड्स, आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को उससे कुछ पढ़ना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए. एंड अ वेरी वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ लेट्स बिगिन. चैप्टर 2, गौतमा गेव मी अ कैट. इससे पहले आपको पता था कि माया का वो टोटो जो डॉगी है वो डेथ हो जाता है. तो अब गौतम क्या करता है, उसको एक नया पेट ला के देता है. दैट इज अ कैट इन द फॉर्म ऑफ अ कैट. शी वॉज, अब इसको काफ़ी अच्छा से डिस्क्राइब किया माया ने. गौतमा गेव मी अ कैट. शी वॉज वाइट एंड हैड हेयर लाइक टैसल्स ऑफ सिल्क. अब उसकी हेयर को डिफाइन किया. उसका हेयर इतना सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है कि वो सिल्की सिल्की पूरा लग रहा है उसको. हर लार्ज आलमंड आईज, उसका आईज को डिफाइन किया एज आलमंड्स विद टोपाज with undertones of grey and overtones of green. मतलब हल्का ग्रीनिश और ग्रेइश में उसका आईज है. ओके, Gautama said she must surely have been a Chinese mandarin. तो यहाँ पे गौतम कहते हैं कि उनको लगता है कि ये जरूर कुछ चाइनीज है. इन अ प्रीवियस एग्जिस्टेंस, मतलब अपने पहले जन्म में. ओके, पिछले जन्म में. Her sense of the valuable and lovely was of unbelievable quality. मतलब unbelievable, जिसको आप बिलीव भी नहीं कर सकते. She would follow me into the garden, मतलब वो गार्डन पे जाती थी तो वो भी उसे फॉलो करती थी. On fastidiously stepping paws and delicately sniff the blooms. Okay, मतलब वो ब्लूम्स के साथ के पीछे छुप जाती थी. When I bent a perfumed poppy or oleander towards her, she would tilt her face to it. मतलब उसी की तरफ वो ध्यान देके सुनती कैट. She would sit long hours on the veranda steps. जो steps होते हैं ना veranda के, वहाँ पे वो बहुत देर तक बैठती, gazing at the moon, और moon को वो देखती. किसके बारे में यहाँ बात हो रहा है? कैट के बारे में. This was a fascination we shared. मतलब क्योंकि ज़्यादातर माया भी बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि उसकी कैट भी, और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि उसकी कैट भी हर चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करती है. तो यहाँ पे इसलिए वो कह रही है माया कि दिस वाज द फैसिनेशन, मतलब ये जो क्वालिटी, यही एक क्वालिटी हम दोनों में बहुत ही सिमिलर है. एंड आई थॉट टू फाउंड अ फ्रेंडशिप अपॉन इट, बट शी इज कॉन टू हैव मी टच अ सीक्रेट ड्रीम्स. पर वो जब वो देखती है ना, मतलब जो कैट, तब वो कोई चीज़ का इंटरप्शन नहीं मांगती. ओके, शी वॉज exquisite and disdained my sudden movements, my loud chatter. उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. We tiptoed around each other with great caution. मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अवेयर होके रहते थे. And sometimes in brief breathless moments we came close enough to touch. Okay, बहुत ही कम टाइम ही. By then it was spring. अब spring आ गया है. As ever, spring came with the brain fever bird whose long insistent call rang imploringly from the tree tops. मतलब हर वक्त एक बर्ड की आवाज़ आती है. All morning and again at twilight. Morning में और twilight में. I woke each morning to its call. मतलब माया हमेशा every morning उसकी आवाज़ से वो उठती. The first sound of dawn as it begged. Who are you? Who are you? In that early peach, ऐसा लगता है कि कोई मुझसे कह रहा है कि who are you? माया को ऐसा लग रहा है. Okay. In that early peach light that ripened to bronze on fire before we even rose. मतलब every morning, हम लोग के उठने से पहले भी, before we rose,
to breakfast on tea and papayas. लोग tea और papayas खाते थे, sprinkled with lemon and sugars के साथ. It was an untidy season, for spring was combined with the qualities of autumn. मतलब spring में दो qualities होती थी. इस बार spring में autumn भी है और spring भी है. And trees shed leaves even as new ones grew tumescent, for there was no winter to freeze the bare twigs. क्योंकि अब twigs को freeze नहीं किया जा सकता ना, winter नहीं है वैसा. And keep the ficken sap in frigid hibernations. फिकन सैप कहते हैं कि जहाँ जो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो सकते हैं. टू इन फ्रिगिड हाइबरनेशन क्या चीज़? टू स्पेंड द विंटर इन अ स्टेट लाइक डेथ स्लीप. ओके. ओनली द क्विकनिंग पल्सिंग हीट दैट इम्पैशन द स्पॉनिंग रूट्स. ठीक, वही से समझ में आ रहा है. लीफलेस है. द फाइन ट्रेसरी ऑफ द नेकेड नीम ट्रीज. मतलब पूरा लीफलेस है नीम ट्री, एकदम लग रहा है ऐसे कि कुछ नहीं है, नंगा है. Revealed unsuspected, so far carefully concealed. Nest, जो nest होता है ना, described by the bird, deserted by the birds once they were bed. मतलब जो nest भी दिख रहा है, यहाँ पे अब कोई birds नहीं है. To the sight of little boy in the streets who held stones, missiles ever ready in their hot fist. मतलब वो लोग कुछ ना कुछ फेंकते रहते थे उसमें. Appearing bigger than they were in reality. Because of the singularity, they looked sad, scraggy basket formed of the leaves. मतलब वो जो पत्थर सब जाके जमा हो गया था. ठीक है. And berries of more fruitful season that held the appearing bigger than they were in reality. मतलब जितना लगता था उससे reality में कई ज़्यादा बड़ा है. Because of the singularity, they looked sad, scraggy baskets formed of the leaves and berries of more fruitful seasons. ज़्यादा अच्छे seasons में. Okay. That held the fading flowers and contented yawns of a mild, sweet winter. मतलब sweet winter का एक एहसास दिलाता है. But a kite soared high in the sky that had paled from the cold winter's intense cobalt to an effect milk-washed blue. अब winter क्योंकि कम हो गया तो वो लोग ज़्यादा ऊंचा उड़ रही हैं. ठीक है. And their high piercing calls came whistling down on walls of air. और ऐसा लग रहा है कि पूरे एयर में वो लोग दिख रही हैं. That also caught the fine powdery dust and turned it into a host of cavorting. ऐसा लग रहा है कोई जंप हो रहा है, कोई डांस हो रहा है. Spooks along the roads. Down the street में the silk cotton trees were first to flower. जो सबसे सिल्क कॉटन थी वहीं पे सबसे पहले फ्लावर्स आया. The huge scarlet blooms, thick petaled, solid podded, that made blood blobs in the blue, then dropped to the asphalt. Asphalt कहते हैं used to the वो चीज़ जो सरफेस होता है जिससे रोड बनते हैं, वो चीज़ ठीक है asphalt कहते हैं. And was squashed into soft yellowish miasma. मियाज़मा कैसे? कुछ अनहेल्दी स्मेल को. ओके. सीड एनिमल rather than फ्लावरेज. ऐसा लग कोई एनिमल का स्मेल है, फ्लावर का नहीं. सो लार्ज वो इतने ज़्यादा थे. सो हैवी, सो मॉइस्ट एंड लिविंग टू द टच. ऐसा लगा था कि लिविंग है वो लोग. Their pods were crowded. अब वो क्योंकि वो पूरा डिफाइन कर रही है. Their pods were crowded with silk cotton. As they burst, these airy fairy pups of silver streaked whitened were released हो रहा था and released and sailed through the air like angelic soft feathered birds. मतलब उसका एक birds को भी मतलब उसका जो एक soft feathered को भी इससे define किया जा रहा है. And rolled along the streets in radiant billows, the dust soiled them. जो छोटा छोटा गिरा हुआ रहता है ना, वही वो बोल रही है कि उसमें अब dust मिल गया, dust पूरा cover कर लिया उसको. Children picked them up and blew them up in the air. ऐसे करके नहीं उड़ाते children लोग, वही चीज़. And old women gathered them into sacks to sell to manufacturers of pillows and baby quilts. तो अब old women उसको gather करती है ताकि उसको वो बेच सके. उससे क्या बनेगा? पिलोज और बेबीज का जो कंबल होता है ना वो बनेगा. On our veranda, और हमारे veranda में the pigeon nest was suddenly filled. जो pigeon का जो nest होता है वो उसमें suddenly with babies आ गए उसमें. That twittered and muttered and whispered and whimpered all day. पूरा दिन. The floor was littered with their droppings and the discarded twigs. उसका twigs नहीं होता नहीं है, पूरा floor में पूरा बिखरा हुआ है.
Other springs I had ladders propped up and climbed them. मेरे पास ladder था उससे पहले, माया कह रही है, तो मैं उस पर पीप करके at these minute peeping in fans को मैं देखती थी जाकर. This year I was exasperated, मतलब मैं एकदम angry mood में हूँ. By them, the doves in a mood for mating, doves जो है वो mood में है mating का, cooed to each other until I was distracted. I counted them as omens of ill fortune, मतलब उतनी गुस्से में है, ठीक है. Of separation, for their coo was the tedious repetitions of the fatal words. Go away, वो कहती है. All day they repeated their warning and I longed to drive them away. Yet dared not disturb their armor. पर वो फिर भी उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती. The atmosphere was charged with restlessness. बहुत ही रेस्टलेसनेस ने उसको लग रहा है एटमॉस्फेयर में. As my hair suddenly grown drier and finer, मतलब उसका हेयर उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है. Was charged with electricity and crackled sharply when I brushed it. Okay, जब उसको वो ब्रश कर रही थी अपने हेयर को, तो उसको लगा उसका हेयर बहुत ही थिक हो गया है. Gust of wind rang the thorny paper flowered bougainvillea creepers. ठीक है, पूरा डस्ट हो गया है पूरा विंड से, ठीक है. गस्ट ऑफ विंड हो गया, मतलब पूरा विंड से पूरा ऐसा लग रहा है कि विंड बहुत तेज है. Against the wall with a dry scratching Latin that unnerved me. The cries of the birds caught in the rush of love were like frantic warning to my ears. उनको जो क्राई ऐसा लग रहा है कि मेरे कानों में कुछ ऐसा लगा, कुछ वार्निंग हो रहा है मेरे कानों में, कुछ अलग सा. The rolling cotton balls, जो rolling cotton balls है पूरे. The flying yellow leaves पूरा फ्लाई कर रहा है. The surging clouds of dust, और क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटम का भी एक्सपीरियंस है, तो क्लाउड्स में डस्ट है, मतलब क्लाउड थोड़ा हैवी हो रहा है. All seem to flee and yet ऐसा सब कुछ गायब हो रहा है, सब कुछ फ्ली हो रहा है. And cloud and could not, yet they were bound to the season and returned to continue their struggle for escape. Return to continue. Something similar heaved inside me. कुछ ऐसा ही मेरे अंदर भी है, कुछ heavy. A longing, एक waiting, एक longing, एक चाहत. A dread, a search for solution. मुझे एक solution चाहिए. A despair, and my head dropped and spun as I lay flat on my back through the long afternoons. मैं बहुत देर ऐसे लेटी रहती थी. अपने बारे में बता रही है. Under the fan, the turned relentlessly and sent a small quivering breeze over my body. फैन चल रहा है, वो लेटी हुई है, तो उसका हल्का हल्का ब्रीज अभी आ रहा है उसकी बॉडी पे. Blowing my hair across my damn face, और उसके हेयर पूरा उसके फेस पे आ रहा है. Then blowing it away again when Gautama returned from work. जब गौतम आते हैं काम से, took me out, spoke to me and led me to a certain calm. और मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ थोड़ा शांति मिल रहा है. Then the brain fever bird would begin again her mournful cry. फिर वो bird का वो cry सुनना, upsetting me so violently that I would not be able to sleep all night. पर इतना मैं upset हो जाती थी कि मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी. Gautama said, "It is spring. ये तो spring है. It is another spring, a far more idyllic one." Idyllic कहते हैं peaceful one. For it is at home, क्योंकि ये home हम लोग लखनऊ में, in लखनऊ. I have been strolling amidst the vegetables with father. मैं father के साथ vegetables देख रही थी. He takes an interest in tomatoes of a foreign variety, जो foreign से जो different varieties की जो tomatoes है. And I nibble at radish. Then a spring of dill. But he has been called in by a visitor. Visitor आते हैं. And now I am waiting for him in the shade of bougainvillea arbor with a light turn, जहाँ पे light हल्का from lilac to mauve. अब lilac भी हल्का pale purple color है, उससे थोड़ा dark ज़्यादा pale purple color होता है mauve. To purple from peach to orange to crimson. Okay. At the small whispers of breeze turn again the heavy load of blossoms upon the air. ऐसा लग रहा है कि blossoms हल्का हल्का breeze की वजह से पूरा air पे आ रहा है. I see the sky through them. मुझे sky उनके through दिख रहा है, blossoms के through.
and the vast lawn stretching out towards the creeper-hung bungalow, and all the world stinted like sweet sherbet stretched out my naked legs, and the blades of grass में जब क्योंकि उसके पैर उस टाइम में कुछ नहीं पहनी वो and the blades of grass are crushed under them, तो grasses जो है वो crushed हो गया उसके पैर से, then spring up again with an even stronger odor of milk and cows and honey. जैसा लग रहा है कि cow milk और honey का smell आ रहा है. I watch a small butterfly flicker amongst the flowers. और flower के बीच में एक butterfly को देख. It has white wings, उसके white wings है, each with an orange fleck, bright and fluttering. It has as a much gay paper cut as the flowers. Flower की जैसा पूरा. The world is like a toy specially made for. ऐसा लग रहा है कि world एक पूरा toy है. Painted in my favorite colors, such moving to my favorite tune. उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उसके हिसाब से, सब कुछ उसका favorite है. But my eyes tired of the sun and brightness. I roll over on my stomach and kick up my legs and gaze into the deep, serene green of the grass, lush enough to graze in drowning. I close my eyes and listen to the shrilling of the ecstatic insect. मतलब insect का भी वो आवाज़ को सुन सकती है. Because she was so calm right now. Ecstatic because it is a season of hot, quivering sun and they thrive on it. Sun है, बहुत गर्मी है. The tremulous flower tinted air is vibrant as a violin string set into motion by the fine, tender leg of a brilliant grasshopper. High, incessant sounds form out of the very sun की वजह से, an air on such a morning like crystal in syrup. syrup में crystal है. Delight makes me drowsy. जो delightful है ना, वो मुझे थोड़ा drowsiness हो रहा है, मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है. When I open my eyes, I see one of those small, round red insects that I call velvet bugs. जैसे अपना आँख खोलते हैं उसको दिखता है velvet bugs. For they are the texture and the color of thick, rich velvet on our settee in the drawing room. It is forged on the sharp tip of the blade of a grass से, which bends with its tiny weight. It can be no more comfortable than I would be were I set upon a tip of a sabre. And so I lift it off with my little finger and hold it there, stroking it very gently with another finger. उसको पकड़ती है. I hum a song to please it. I lay it back on the grass और फिर उसको वापस से वो ग्रास में डाल देती है. Amber red ruby like the lawn. My father has shown me just such a ruby only the other night, एक साथ पहले, taking it out of the safe on a white pad to tell me it will be mine when I am old enough to attend my first ground-up party. If only I will stop crying. अगर मैं रोना बंद कर दूँ तो ये मेरा भी हो सकता है. When was that? कब? What made me cry? So क्या चीज़ था जो मैं इतना रो रही थी? I forget. And quickly groped for this live ruby in the grass. Cradled in my hands, उसके हाथ में चल रहा था. It is so marvelous, so worthy of my most concentrated attention. मतलब वो मेरे attention का वाकई हकदार है. That the whole morning fades into the shade of arbor, and even the voices coming from the portico, जो portico से जो आवाज़ें आ रही हैं, are perceived. Portico कहते हैं church का जो top head में, okay? Perceived by my ears but barely impressed on my mind. मेरे कानों तक तो जा रहा है पर मेरे mind को impress नहीं कर रहा है. Yet they are clear enough and surprising, for it is father saying, क्योंकि ये father कह रहे हैं, I do not wish to see you anywhere in the city again. And in a tone that is harsh and peremptory, काफ़ी harsh way में वो कहते हैं, I have ordered your removal and my own friends in the police force will see to. मेरे friends police में वो देखेंगे. Attempt to return and I shall have you put in prison. अगर तुम भागने की कोशिश करोगे, I'll put you in prison. Charlatan, charlatan. These words are like the knocking of a hoop or so, long built into the dry bark of a dead silver oak tree. As it drives the panic-stricken insect, उसकी आवाज़ें ऐसी ही मेरे फादर की, insect भी है वो दूसरी जगह चली जाती है. Around to the other side of the tree trunk, then darts around in a flash of black and scarlet and gold to quickly grab them up. Charlatan, I shall have you put in prison for life. You and that foolish woman together. मैं तुम दोनों को prison में डाल दूँगा. Do you hear? तुमने सुना? Another voice ropes loudly, querulously, in complaint or pleading like a brain fever bird. अब दूसरी आवाज़ आ रही है.
and for a brief instant I awake to it, और मैं उठ जाती हूँ. Frowning, for a nerve within me has been touched, that was touched before, and it's still raw from the bruise. Was it that had made me cry? क्या इसीलिए मैं रो रही थी? When? कब? Who was it? मतलब उसको ऐसा कुछ याद नहीं है, या हो सकता है वो याद करने की कोशिश करे. I wonder. The little bird topples over in his back, and I quickly bend to search for it. Little bird को वो देखती है, फिर वो जाती है उसको खोजने के लिए. Okay. Losing interest in everything else, क्योंकि वो और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रख रही है, अभी उसको उसी में इंटरेस्ट आ रहा है. Though I hear the hammer continue to beat harshly, क्योंकि हैमर की उसको आवाज़ ही आ रही है. Charlatan, is this not enough? ये कम नहीं है. Have you not heard? तुमने सुना नहीं? It thunders on, and then the buzz of the honeybees and the dragonfly wings softens and subdues it into the sweet, inconsequential bumbling of this ecstatic morning basking in the sun. I hear footstep, those footsteps disappear, अब उसको आवाज़ें नहीं आ रही, down the gravel of the long drive, but can see no one for the silver oak tree thickly lined in the way, the grey leaves, उसकी जो grey leaf है turning in the breeze to reveal underside of the silver down. ठीक है? They are in the flower, and their flowers are bristles of gold. ऐसा लग रहा है कि flowers जो है वो gold की जैसे चमक रहा है. Gold and silver, starlings come in flocks to feed them up. Pink flocks, black flecked. Maya, my father calls, and it is in a voice that is so different from that one that had spat out charlatan. मेरे जो फादर ने जिस तरह से charlatan को बुलाया था, वो वॉइस जो से वो मुझे बुला रहे, दोनों बहुत डिफरेंट है. That perhaps it was not his voice all that I heard. Maya, I answered him so that he might find me. मैं आंसर देती हूँ. I wish to show him my velvet bug, but it is lost. पर वो गायब हो जाता है. Gone. However, there are various other delights to distract me from that lost. और भी बहुत सारे delights हैं. And I point out the starlings to him. He noticed a dead branch on one of the silver oaks. वो देखते हैं dead branch है वो वहाँ पे silver oaks में. And with a small mustard at the corner of his mouth twitching, for he is particular about the garden. क्योंकि वो बहुत ही particular है. He complains of the laziness of the gardener. वो देखते हैं वहाँ के गार्डनर कंप्लेन करते हैं कि कैसा ये डेड ब्रांचेस हैं यहाँ पे, इसको हटाओ यहाँ से. We go in search of him amongst the vegetables. I hold his arm. He pats it briefly, distractedly. Who was that? कौन थे father? I asked. Who was that talking to you just now? कौन थे वो जिससे आप अभी बात कर रहे थे? He starts a bit, then beams at me. Since my ayah left, मैं आया जा चुकी थी. So suddenly the other day, without even wishing me goodbye, he has looked after me alone. क्योंकि उन्होंने मुझे अकेला देखा. And his beam is especially tender. His attention is especially loving. बहुत ही attention बहुत ही मुझे प्यार से दे रहे हैं. I think that he is a silver like oak himself with his fine silver white hair. अब अपने father को वो silver tree से compare कर रही है. Brush smoothly across his bronze cap. He is dressed in white. उसके father dress white पहन के. His eyes are half closed to the sun. ऐसा लग रहा है कि उनकी आँखें आधी बंद है. And small crinkles radiate from their corners. I hug his arm tightly. arm को बहुत tightly hug कर लेती हूँ. For I have always loved instinctively anyone who crinkles the corner of his eyes when he smiles. उनकी smiles में मुझे बहुत प्यार दिखता है. To me it is a sign of warm-heartedness, of tenderness. मेरे लिए उनका जो smile है ना एक warm heartedness है. मतलब मैं उनके ही smiles को सब कुछ समझती हूँ. And it reminds me always of this man's open love for me. और मुझे ये हमेशा एहसास दिलाता है कि मेरे फादर मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं. Why do you ask? तुम क्यों पूछ रही हो? He says lightly. What would it mean to you if you told of a naughty clerk or a lying client? क्या lying है? I would hit him with my tennis racket. मारूंगा उसको अपने tennis rackets. He laughs loudly, for this is a kind of remark that coming from me. और बहुत ज़ोर से वो हंसने लगते हैं ये बात सुन के. Please him inordinately. People say he spoils me. लोग कहते हैं कि उन्होंने मुझे बिगाड़ा है. This means that he fondles my cheek, holds my hand and says to me, क्योंकि वो मेरे हाथों को पकड़ते हैं, मेरे cheeks को ये करते हैं. It is getting warm. Time for us to retreat to the hills, isn't it? हम लोग को hills में जाना चाहिए. Where shall we go this year, Maya? इस साल कहाँ जाना चाहिए? I choose
पीपल से ही स्पॉइल्स मी, इसी लोग कहते हैं कि उन्होंने मुझे बिगाड़ा है. दे ऑल्सो से दैट आई कैन गेट एनीथिंग आई वॉन्ट फ्रॉम हिम, तो लोग ये भी कहते हैं कि मैं कुछ भी चाहूँ मुझे उनसे मिल सकता है. एंड दार्जिलिंग, आई क्राई jubilantly of course and jump up and down at his side. मुझे दार्जिलिंग जाना है. If only we could go away for the summer, I sighed, lethargically breaking my promise never to say such things to Gautama, who had never been able to go away to the summer till he married me and then refused to do so, क्योंकि उसने मेरा वादा तोड़ दिया. It was discouraging to reflect on how much in our marriage was based upon a nobility forced upon us from the outside and therefore neither true nor lasting. इसलिए कोई लास्टिंग नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है. It was broken repeatedly, बार बार तोड़ा गया, and repeatedly the pieces were picked up again and together again of a sacred icon with which out of the prettiest superstition we could not bear to part. मतलब अब हम लोग अलग नहीं हो सकते. गौतम रिएक्शन वॉज एग्जैक्टली वट आई माइट हैव प्रेडिक्टेड. गौतम का वही रिएक्शन था जो मुझे पता होता था. एंड हैड आई थॉट बिफोर स्पीकिंग, इमीडिएटली ही स्टिफन टर्न फ्रॉम मी, मुझसे तो घूम जाता है, एंड पिक्ड अप द पेपर्स, और वो कुछ पेपर्स को उठा लेता है. Why don't you, he said in a cold, astringent tone. Your father would take you wherever you wanted to go. तुम्हारे फादर तुमको कहीं भी चाहे तुमको लेके जा सकते हैं. He can. It was the tone he normally used in speaking of my father, but without any leaving of indulgence. Yet they had been friends. Gautam, almost a protagonist of my father, who had admired him, and I believe still did. कि वो उनको बहुत admire करते हैं. Coming slowly upon his bicycle in the evening, it was my father Gautam used to come to call upon. Okay, Gautam आते थे, and had it not been for the quickening passion with which I met. तो वो इतने पैशनेट होते थे कि उसी पैशन को मैंने देखा था जब मैं उनसे मिली थी. Halfway, my father proposed that I marry this tall, stopped and knowledgeable friend of his. One might have said that our marriage was grounded upon the friendship of the two men and the mutual respect. लोगों का बहुत ज़्यादा mutual respect भी था, in which they held each other rather than upon anything else. कि और कुछ नहीं था, mutual respect बहुत था, friendship बहुत था, शायद हमारा marriage भी इसीलिए हुआ. To watch this respect being broken, और मैं ये नहीं देख सकती कि ये respect जो वो टूट रहा है, reduced or at any rate concealed at a steadily growing rate. My Gautam had been almost the most searing pain of the first year of our marriage. गौतम ने मुझे एक अजीब सा एक पेन दिया है the first year, especially as I knew that I was in some way responsible for it. क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि I was responsible for it. But now I had a headache. मुझे अभी सर में दर्द है. Such a fierce headache I really could not bear to worry about it any longer. अब मैं ज़्यादा देर इसके बारे में अब सोच नहीं सकती. Ah, Gautama, I cried tearfully. मैं बहुत रोई. Rose from my pillows to hold and draw him into my own orbit of thought and feeling, yet not daring to make the bold physical move. मैं चाहती थी उसको पकड़ना, पर मैं पकड़ नहीं पाई उसको. I could not dare. मतलब वो इतना हिम्मत नहीं कर पाई कि अपने हस्बैंड को वो पकड़ सके. Don't imagine. I would go without you, leaving you behind in the heat. Why not? He said. ठीक है, तुम जा सकते. Snapping open his cigarette case. Okay, तुम जा सकती हो. With the metallic click that matched his voice. I dare say I can manage, considering I did so for a great many years before I married you. मैं manage कर सकती हूँ. Don't, I cried, withering. Please don't speak like that. ऐसे मत बोलो. Don't speak like that. In God's name, he said. He spoke in exasperating now. Danger one. I lay back in bed. मैं वापस से लेट गई. You know I wouldn't, I said, staring at his back with its bent spine and projecting ribs, क्योंकि इसका ऐसा होता वो झुक के था, that I would have stroked as eagerly as I would have fondled the cat's soft fur. Had I seen her arc her lovely head or touched a ring of melon that invited me by its granulated green ribbon coarseness. ऐसा लग रहा है मुझे कि वो अपने कैट को, मतलब अपने कैट को डिस्क्राइब कर रही है. I should have liked to reach out and touch,
gently one curving rib. Nothing could have disgusted him more at this moment in such a mood, and knowing this, I started to run my fingers. अब वो अपने fingers को देखती रहती है distractedly through my hair instead. Is there so much work to be done this summer? वो बार बार उसको देखती है और कहती इतना काम करना है तुमको इस समर में. Couldn't you get away just for a short holiday? तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि तुम एक शॉर्ट हॉलीडे पे चल सको मेरे साथ. His cigarette calmed him. He blew spirals of blue smoke into the dimness of the shuttered room. और वो एक ब्लू जब सिगरेट वो फूकता है तो ब्लू हो जाता है पूरा. Unlikely, कहता unlikely. There is a lot of work. क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं तो कहता there is a lot of work. And he turned his head to look at me. And he turned his head. I turned upon my side, closer to him, conscious of the swell of my hip that rose under the white sheet, और वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, which fell in sculpted folds about my rounded form. His eyes remained blank of appraisal. और उसको आँखों को देखती है तब blank दिखता है उसको. Of any response, it was though he had seen only what he had expected to see. Nothing less, nothing more. What cause for excitement then? क्या है excitement? He said. Where would you like to go? कहाँ जाना है? दार्जिलिंग? उसे पूछता है. Father would be there, I confessed, and felt something spring up amidst my crushed petals like fresh grass after rain. I thought as much. मुझे भी यही लगा, he said, smiling the smile that meant nothing more than a little cynicism to indifferent. वो हंसता है. Actually, to be called even that, it hurts me more than if it had been a look of the unmasked misanthropy. और उसको वो चीज़ तकलीफ देता है. No, I said, and sat up in bed pushing the pillows aside. No. You know what I really wish to do, Gautam? उसे पूछती. You know what I really wish to do? I should like to go to the Travancore, Cochin, Mysore, Malabar, all those places. In summer? वो पूछता. In the heat? Why? क्यों? He asked, surprised. वो शॉक से वो पूछता है. I want. वो कहती मुझे चाहिए. I stammered swiftly. To see the Kathakali dances. I have heard of the ballads they have in the villages. They say they go for days and days, and the dancers are all the men, and they wear such fantastic masks, the drums. फिर वो उसको सब बताती है. Well, ठीक है. Well, Gautam was amused. I thought I could never underestimate your appetite for the curious. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमको रोक नहीं सकता. But I was wrong. I had underestimated it. But मैं wrong था, मैं गलत था. मैं तुमको underestimate कर रहा था. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहीं तक एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो मैं आपको पार्ट वाइज भी इसको भी एक्सप्लेन करूँगी. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मैंने कोशिश की है मैं आपको बहुत आहिस्ता एक्सप्लेन करूँ लाइन बाय लाइन. फिर भी जो लाइन मैंने नहीं एक्सप्लेन की, दैट मीन्स इट इज़ नॉट मच वैल्यूबल फॉर योर एग्ज़ाम ऑल्सो. आपको बस ये जानना है कि इनका रिलेशनशिप्स कैसा है और गौतम का बिहेवियर कैसा है, और आगे जाके कुछ वो स्टेप्स लेना चाहती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, और वो क्यों लेना चाहती है ये अब आपको पता चल जाएगा. क्योंकि जिस तरह से वो उसके साथ बिहेव करता है, वो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता है, तो ये सब चीज़ उसको उससे बहुत दूर कर देती है. क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो प्यार, वो अपनापन उसको वो नहीं मिलता जो एक्सपेक्ट करती. तो आगे आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में. जब आप पूरा एंड तक पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में वो क्या चाहती थी और वो आगे वो क्या करती है, ऑल दिस. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.